हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज चर्चा करेंगे परीना के हानू रेजिडेंशियल्स के बारे में। ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है सेक्टर 68 में। रेरा ऑलरेडी आ चुका है बट अभी ये टीसीपी पर लाइव नहीं हुआ है। विद इन अ वीक और सो ये लाइव होगा। इसका एमक्यू ऑलरेडी रोल आउट है। अगर आप एमक्यू में इंटरेस्टेड हैं तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप जनरल एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो आपको अप्लाई करना ये चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर वर्डिक्ट देंगे और इस बिल्डर के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में तसल्ली से इवैल्यूएट करेंगे इसको। तो शुरू करते हैं बिल्डर के प्रोफाइलिंग से। बिल्डर बहुत अच्छा नहीं है, ना ही बहुत खराब कहूंगा मैं। इन्होंने सेक्टर 99 में परीना ओम लक्ष्मी अपार्टमेंट के नाम से एक अफोर्डेबल हाउसिंग डिलीवर किया है और इनके 3 या 4 लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। एक ऑलरेडी डिलीवर्ड है परीना कोबान के नाम से। अगर इनके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी नहीं होती है। मैं इसे बिलो एवरेज ही कंसीडर करूंगा। और बिल्डर की क्रेडिबिलिटी की बात करें तो अगेन इट्स एवरेज ओनली। तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन बिल्डर नहीं है बट हम उन पर रिलाय कर सकते हैं कि ये ठीक ठाक सी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ प्रोजेक्ट डिलीवर कर देगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डिलीवरी है। उसके बाद हाँ कि क्वालिटी उसकी क्या है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। तो नेक्स्ट आते हैं प्राइसिंग पर। ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो 5000 रुपीज पर स्क्वायर फीट की रेट पर लॉन्च होगा। इससे पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे वो 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पर लॉन्च हो रहे थे। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे थे एक नया अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च करना। अब 5000 रुपीज के रेट पर कहीं ना कहीं थोड़ा जेन्युइन रेट लगता है फॉर बिल्डर टू लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट। तो परीना इज कमिंग अप विद दिस थिंग। अब आ जाते हैं इसके प्रोजेक्ट इवेल्युएशन पर। तो इसकी लोकेलिटी की अगर बात करें तो सेक्टर 68 बहुत क्लोज है सोहना रोड से। एसपीआर और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से इसकी कनेक्टिविटी टॉप नॉच है। जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस में काम करने वाले लोग हैं, सिंगल्स हों, अकेले रहना पसंद करते हैं या छोटी फैमिली है, तो ऐसे लोग बहुत प्रेफर करेंगे इस लोकेशन पर रहना अफोर्डेबल रेट्स पर, जो कि रेंटल्स अराउंड 20 के आसपास का दे देगा। क्योंकि जो इसके एडजेसेंट में M3M का प्रोजेक्ट है, लग्जरी प्रोजेक्ट की सेगमेंट में आता है, तो हाँ कहीं ना कहीं वहां पर रेट 1 CR के अराउंड का स्टार्ट होता है और रेंटल्स भी 25 के अराउंड पे हिट करेंगे। और जब 5 साल बाद की बात करें तो हाँ M3M वाले का रेंटल में भी 35 to 40K के अराउंड का होगा और ये 20K के अराउंड होगा। लोकेलिटी मुझे बहुत बेहतरीन लगी इसकी। इशू इस लोकेलिटी में सिर्फ अप्रोच रोड का है, क्योंकि जो अभी अरिया मॉल के पीछे वाला रास्ता है वो अभी तक बना नहीं है। वो एक 24 मीटर वाइड प्रपोज्ड रोड है। तो अभी अगर देखें तो हाँ 2 रास्ते हैं आने के लिए, दोनों ही 24 मीटर वाइड रोड पर हैं। जैसे ही आप अंदर की साइड आएंगे बिल्कुल खेत खलिहान मिलते हैं। तो हाँ अंडर डेवलप्ड एरिया है बट अगर 5 साल के लिए इसे स्पेकुलेट करें तो हाँ काफी कुछ आ जाएगा वहां पर। जब ये अरिया मॉल वाला रोड डेवलप होगा, कनेक्टिविटी और बेहतरीन होगी, तो और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट द फैक्ट इज अगर अरिया मॉल वाला रोड नहीं भी बनता है तो भी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएगा, रेंटल्स ठीक ठाक दे जाएगा। क्योंकि अगर एमक्यू की बात करें तो हाँ 46 के अराउंड का रेट है और अगर जनरल एप्लीकेशन की बात करें तो हाँ 33 के अराउंड का रेट है। सो द लोकेलिटी इज नॉट अ डील ब्रेकिंग थिंग टू कंसीडर इन दिस केस। नेक्स्ट आते हैं मास्टर प्लान पर। तो टोटल 8 टावर हैं ग्राउंड प्लस 24 वाली हाइट के, 2+ स्टडी और 1 BHK के ऑप्शंस होंगे। हाइट अच्छी खासी है टावर्स की, तो हाँ आपको ओपन स्पेस नीचे कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। बीच में एक हाई टेंशन वायर जाती है 220 किलोवाट्स की। उसमें बिल्डर ने बहुत अच्छी चीज की है कि वहां पर बेसमेंट में पार्किंग दी है 2 व्हीलर की, तो 2 व्हीलर इजिली आपके पार्क हो जाएंगे। और जो ऊपर वाला एरिया है वो आपका एक पार्क के रूप में या ओल्ड एज सिटिंग वगैरह के लिए यूज हो जाएगा। तो हाँ ये एक ओपन स्पेस देगा और बिल्डर इज कमिंग अप विद
रजिस्टर्ड 4 व्हीलर कार पार्किंग एज वेल। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम अमाउंट दे करके ये ऑफर करेंगे और मेरे हिसाब से कार पार्किंग ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लेआउट्स पर। तो हाँ, 3 टाइप्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे ही बेहतरीन हैं, जिसमें किचन अलग से निकल के आती है, बालकनी की फेसिंग ठीक ठाक है। जो इन्होंने MQ की फेसिंग दी है वो कहीं ना कहीं 220 किलोवाट का जो हाई टेंशन वायर है वो फेसिंग है और उस वायर के नीचे सेंट्रल ग्रीन है। तो MQ के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं कि आपको ग्रीन एरिया तो फेसिंग मिलेगा बट साथ में वायर भी मिलेगी एक जाती हुई। अगर आप थोड़ा सा हाइट पर हैं, मे बी 18 के अराउंड की हाइट पर है, 15 प्लस की हाइट पर है, तो आपको ये वायर बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, एक अच्छा व्यू देगा जो मुझे पर्सनली लगता है। बट हाँ, फ्लोर चॉइसेस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। हाई टेंशन वायर कल को कभी ना कभी ये अंडरग्राउंड होनी है, बट मुझे नहीं लगता कि अपकमिंग इवन 15 साल में ऐसा होगा। तो हाँ, कभी होगी तो कभी की बात कभी की जाएगी। 5 साल से ज्यादा का होराइजन मैं खुद लेकर के नहीं चलता अपने एनालिसिस में। तो हाई टेंशन वायर का अंडरग्राउंड होना तो बहुत मुश्किल लगता है अभी के सिनेरियो में। अगर नॉन MQ यूनिट्स की बात करें तो हाँ, अगर आप टाइप A या टाइप B भी चूज कर रहे हैं तो आई थिंक यस यू कैन गो विद इट। फेसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको कई बारी नॉर्थ फेसिंग वाली बालकनी भी मिल सकती है जिस पर कि आपको धूप नहीं आएगी। तो बट ये अफोर्डेबल हाउसिंग की यूनिट है। अगर रेट को देखें तो हाँ, 33 लाख के अराउंड की चीज है, तो मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज की जा सकती हैं ये सारी चीजें कि आपकी बालकनी एक नॉर्थ फेसिंग होगी, दूसरी वाली में भी वेस्ट फेसिंग होगी, तो आपको एटलीस्ट धूप तो कभी ना कभी मिल ही जाएगी। एक लग्जरी प्रोजेक्ट होता है तो हाँ, उसमें बात करने का मन भी करता है कि आपको सन किधर आएगा, टावर की प्लेसिंग्स वगैरह कैसी हैं। बट हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट में आई थिंक आज के डेट में यूनिट होल्ड करना ही बहुत बड़ी बात है। इवन ये 5000 रेट पर मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा कि वो कह रहे हैं कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, बट मेरे हिसाब से रेट्स 4200 कहीं ना कहीं गलत था बिल्डर की साइड पर। मैंने कोट किया था 5500 का रेट, बट 5000 इज व्हाट TCP हैज कंक्लूडेड। ये भी एक जेन्युइन रेट ही मानता हूं मैं फॉर अ बायर टू बाय एंड फॉर अ बिल्डर टू बिल्ड इट। जैसा कि आप लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो हाँ, अभी रेट्स पर रॉकेट लगा हुआ है, उससे अगर कंपेयर करें इस 5000 की रेट पर तो बहुत ही जेन्युइन रेट है, जहां पर आपको 4 कमरे मिल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा फेसिंग वेसिंग के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको वरी करना चाहिए कि आपका टॉप फ्लोर निकल गया है या ग्राउंड फ्लोर निकला है या कोई बहुत अच्छी फेसिंग नहीं निकली है। मेरे हिसाब से होना ही बहुत बड़ी बात है। और रेंटल्स की अगर बात करें तो हाँ, बहुत ज़्यादा तो 1000 से 2000 का डिफरेंस आने वाला है। अगर सेल करने की बात करें तो हार्डली 5 to 7% का डिफरेंस आने वाला है। आपको पैसा डेफिनेटली ये बना करके देगा प्रोजेक्ट। अगर आप MQ कंसीडर करना चाहते हैं तो हाँ, कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। मैंने कई लोगों को मना भी किया है, कई लोगों को रिकमेंड भी किया है इसके MQ के लिए। बट जो कैटेगरी 3 लोग हैं उनको नॉर्मल एप्लीकेशन में डेफिनेटली 2 BHK प्लस स्टोर अप्लाई करना चाहिए। 1 BHK आप इनिशियली अवॉइड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता किसी अफोर्डेबल हाउसिंग में 1 BHK, बट हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग में 2 या 2 प्लस स्टडी वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, आप जा सकते हैं उसके लिए। कैटेगरी 3 के लिए जो मेरा वर्डिक्ट है ये मस्ट अप्लाइड है। और कैटेगरी 4 के लिए आई थिंक कि आपको अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको MQ के थ्रू ही जाना चाहिए, क्योंकि हार्डली 1390 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं और जो अभी GLS का रिस्पांस था 9000 के आसपास की एप्लीकेशंस थी फॉर 220 यूनिट्स। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कोई भी चांस है। अगर अभी तक आपने MQ कंसीडर नहीं किया है तो प्लीज गो एंड कंसीडर। फॉर कैटेगरी 3 MQ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं ये डिबेटेबल है, बट आपको जनरल एप्लीकेशन में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए 2 BHK प्लस स्टोर वाली यूनिट। अब आ जाते हैं इनके कॉमर्शियल पर। हाँ, 8% कॉमर्शियल बिल्डर बना सकता है एटमोस्ट। बिल्डर यहां के केस में भी बना रहा है। जो प्रपोज्ड रोड है 24 मीटर वाइड रोड है, तो ये कहीं ना कहीं कॉर्नर वाला प्लॉट पड़ता है। जो कॉमर्शियल का रोड फेसिंग यूनिट्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेंगी आपको, बट क्या आपको लेना चाहिए? मेरे हिसाब से डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। 24 मीटर वाइड रोड पर है, अंदर है, सिर्फ
ये प्रोजेक्ट है और साथ में M3M का लग्जरी प्रोजेक्ट है। सिर्फ 2 ही ड्राइविंग फैक्टर्स हैं वहां पर कॉमर्शियल के चलने के लिए। 8% यूनिट बहुत ज़्यादा होती हैं मेरे हिसाब से। इतने लोगों को टैकर करने के लिए 10 या 12 कॉमर्शियल या हद मार के रख लीजिए 20 कॉमर्शियल्स, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बट हाँ, यहाँ पर बिल्डर 8% तक जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। कॉमर्शियल्स अफोर्डेबल में वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, बट आप जैसे GLS वाला था वहां पर कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि हाँ वो 60 मीटर वाइड रोड आज के दिन में एग्जिस्ट करती है और फिर जो रोड के एक्सटेंशन का प्लान है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत चौड़ी रोड मिलती और वो रोड कहीं को जाती है, कहीं और को कनेक्ट करती है, जैसे 81 से 90, 92, 93 वाला साइड जाता है, उधर से भी रास्ता। तो हाँ, वहाँ पर फिर भी सेंस क्रिएट करता था, बट यहाँ पर कुछ भी ड्राइविंग फैक्टर नहीं है। 10 से ज़्यादा आपके कॉमर्शियल्स तो चलने वाले ही नहीं है। तो हाँ, कॉमर्शियल्स आप अवॉइड कर सकते हैं, बट MQ फॉर कैटेगरी 4 इज रिकमेंडेड। कैटेगरी 3 के लिए जनरल एप्लीकेशंस यू शुड डेफिनेटली गो विद इट। कई ब्रोकर्स मुझे कहते हैं कि आप ऐसे आकर के कॉन्स किसी प्रोजेक्ट के बताते हैं, किसी बिल्डर के बारे में बताते हैं, तो लोग जनरली अवॉइड करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट को लेना। उनको सो कॉल्ड बेस्ट प्रोजेक्ट चाहिए। तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऑडियंस है वो इतना मैच्योर हो कि कॉन्स जानते हुए भी इन्वेस्ट करे, सिर्फ ख्याली बातों में, ख्याली प्रोज पर आकर के चीजें इन्वेस्ट ना करें। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोज और कॉन्स दोनों बताना। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट खोज रहे हैं जिसमें सिर्फ प्रोज एंड प्रोज हो, कॉन्स ना हो, आई डोंट थिंक यू विल एंड अप हैविंग अ डिसीजन ओवर इट। मेरे हिसाब से आपको इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि हाँ, आप कॉन्स को एक्सेप्ट करें, सब कुछ जानते हुए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, जैसे कि एक इन्वेस्टर को लेना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो। अगर हाँ, तो प्लीज इसे एक लाइक दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, स्टेटस पर डालें, जैसे भी, बट हाँ, शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।